अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने जनाब इलाज पर मौजूद। आज 11 मई है और आपको अजीब लगता होगा कि मैंने फूलों का हार पहना हुआ है, क्योंकि आज मैं एक बाराती की हैसियत से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आज का प्रोग्राम है बचपन की यादें पार्ट 4। और आज मैं पुरानी माजी के यादों में आपको लेके चलता हूँ। आज से 88 साल पहले, यानी सदी से 12 साल कम, मैं आपको लिए चलता हूँ उस वक्त की मटियारी में जहां मेरे बाबा साईं हाजी मोहम्मद जमा शाह की शादी हुई थी। मैं आज उनकी शादी का जिक्र करूंगा, जो उस जमाने की किताबों में लिखा, साईं ने डायरी में लिखा, और जो उस वक्त कैसे शादी हुई, क्या क्या हुआ, तो ये सारी डिटेल आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पहले तो मैं बता दूं कि साईं मोहम्मद जमा शाह की शादी जो थी, उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी, 19.5 साल या 20 साल। उस वक्त वो नूरुल हाई स्कूल में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। तो यहाँ अदब का ये सिलसिला था कि उस जमाने के बच्चों से पूछा नहीं जाता था कि तुम्हें कहाँ शादी करनी है। तो क्योंकि साईं मोहम्मद जमा शाह को उनके चचा साईं पीरा लाल शाह भूरो पीर ने जो है वो पाला पोसा था, तरबियत थी उनकी, तो उसने फैसला किया कि भाई मैं शादी करूंगा अपने बेटे की उस वक्त मटियारी के आला खानदान मियाँ पोटा खानदान के से मियाँ शाह की बेटी से। तो जब ये प्रोग्राम तय हुआ तो साईं मोहम्मद जमा शाह को एक खत लिखा गया, उसके चचा, उसके बाबा, उसके सब कुछ ने, कि भाई आ जाओ, तुम्हें दूल्हा बनाया, मैं हमने वहां आपका रिश्ता तय किया है। ये खत नायाब इस वक्त हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं चाहता हूं ये पढ़ें और देखें उस वक्त बड़े किस तरह हुक्म देते थे और बच्चे किसे मानते थे। आजकल ये दौर नहीं है, ये सुनहरी दौर की सुनहरी यादें हैं। आइए आपको पहले वो खत दिखाएं जिसमें शादी का हुक्म था और आने का हुक्म था। आइए देखें। ऐ दूल्हा मियाँ तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है मैं ये आपको बता दूं कि ये शादी 11 शवाल 1357 हिजरी 1936 ईस्वी में हुई थी, आज से 88 साल पहले। तो उस शादी में एक खानदानी रिवायत थी। साईं भूरो पीर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें साईं जीएम सैद भी थे, साईं असदुल्ला शाह भी थे, बहुत सारे सादात थे। कुछ के तो मैं नाम नहीं जानता, मगर उस वक्त का एक नायाब फोटो है जो शादी की मीटिंग में बंगले में खींचा गया, जो उस जमाने फोटो भी खींचे थे। तो साईं ने पूरा प्लान किया था शादी किस तरह करनी है। तो आइए उस शादी का एक मीटिंग वाला फोटो आपसे शेयर करें, ये देखिए। ऐ दूल्हा मियाँ तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद ऑर्डर हुआ कि इस तरह करना। कहते हैं कि उस जमाने कितने सवे ताकि सफेद कपड़े के उससे सामने लगाए गए। उस वक्त डेकोरेशन नहीं होती थी, इस तरह की नहीं होती थी, होती होगी उस वक्त स्पेशल सफेद कपड़े के ताकिए बनाए गए, उससे सामने लगाए। ये मैदान था मेला मैदान, मेला ग्राउंड, उस जमाने में बहुत बड़ा था वो। तो उस जमाने में वो वहां लगाया गया था। उसके बाद वहां 1000 ढाकू, जिसको सिंधी में बोलते हैं, ढक्कन वाले बर्तन तांबे के, 1000 का ऑर्डर दिया गया था बॉम्बे में। बॉम्बे की वो रसीद भी हमारे पास पड़ी है जहां ये ढक्कन का ऑर्डर दिया गया था, उस जमाने की बात है। तो 1000 वो थी। उसके बाद यहाँ के कुंभक जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, काशी के बर्तन बनाते, उनको कितने हजारों बर्तन बनाए गए जिसपे ग्रीन कलर की जो काशी थी वो पेंट की गई थी। ये उस वक्त का ऑर्डर था। उसके बाद इस मैदान में, क्योंकि उस वक्त कुर्सियां तो नहीं थी, तो चारपाइयां, कुर्सियां थी मगर इतनी नहीं थी कि शादी के लिए हो जाए। तो चारपाइयों पर सिंधी टुक, सिंधी की रलियां, टिक जो शीशे का काम, उससे सजाई गई थी। और उस जमाने में उस पिंडाल के सामने जो है वो 3 पार्किंग बनाई गई थी। एक तो गाड़ियों की छोटी थी, एक ऊंट गाड़ी, ऊंटों के लिए अलग, ऊंट गाड़ी के अलग, घोड़ा गाड़ी के अलग, घोड़ों के लिए अलग, वो एक अलग से सिस्टम था। उस दरगाह को जो है वो हाथ की झालरों से सजाया गया था, पूरी झालरों से। उसके बाद पूरे इलाके की भूरी
भैंसें, भूरी भैंसें मीठा दूध देती हैं, वो बुलाई गई थी ताकि दूध उनसे मीठा मेहमानों को नोश किया जाए। उस जमाने ये होता था कि लोग जो पहले आते थे तो कहते हैं कि 11 दिन पहले पूरे शहर में खाना चलता रहा। उस जमाने के खाने की लज्जत ही कुछ और थी। वहां के लोग थे, किस तरह खाना बांटा गया, शहरों में बांटा गया लोगों को। और फिर जो लोग रह रहे थे, रिहायश पजीर थे, उनके लिए रिहायशियों के इंतजाम के अलावा शाम को मल का प्रोग्राम, मल पहलवान आते थे, वंशवटी राम सिंधी की जो वो होती थी, और भी बहुत सारी तफरीहात लोगों के लिए की गई थी। उसके बाद जो है वो बारात के लिए जो है वो एक स्पेशल जो गोले जिसको बोलते हैं, जमाने सिंधी में गोला, मगर ये बारात की एक लाइटिंग थी जो चलती थी ऐसे गैस पर। उस जमाने में, क्योंकि वो तो मेरे पास नहीं है, मगर मैंने कुछ वीडियो से कंपेयर करते हुए जो वो लिए हैं, मैं चाहता हूं मैं दिखाऊं कि बारात में इस तरह के गोले यूज किए गए। ये वीडियो शादी के नहीं है, तो ये जदीद दौर के हैं, मगर एक अक्स है उस शादी के बारात का कि किस तरह से ये लिखे। आइए देखें। वो जाके अपनी भैंस चराए। जी जनाब, देखा आपने कितने खूबसूरत होगा, आप तस्वर थोड़ा करें। उसके बाद हाशमी हाउस ओल्ड उस जमाने कैसा दिखता था, ये था मगर कैसा था। तो ये एक नायाब तस्वीर मेरे पास पड़े, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें। ऐ दूल्हा मियां तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब, उसके बाद आपको दूल्हा का फोटो दिखाते हैं। मोहम्मद जमान शाह को सफेद कपड़ा कहते हैं कि मक्का मुकरमा का पापलीन था और बनारस था एक सफेद कलर उसका पटका, और एक खानदानी सोनी का ताज था जिसको ये बोलते थे, वो पहना गया था, पगड़ी बनाई गई थी। साईं की एज देखें, वो कॉस्ट्यूम देखें, वो दूल्हे का फोटो देखें। ये देखें। ऐ दूल्हा मियां तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब, देखा। उसके बाद आपको दिखा दें बड़ी हवेली का फोटो। उस जमाने बड़ी हवेली कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, तो एक स्पेशल चारपाई है, उस पर एक तरफ साईं बकायदा शाह बाबा सिंह के वालिद मेरे दादा, एक तरफ साईं भूरो पीर, दोनों दूल्हे के साथ बैठे हुए। ये हवेली का निकला हुआ फोटो है। आप उसके कॉस्ट्यूम देखें, प्यार देखें, और एक पुराना जमाने की रिवायत बड़ी हवेली की। ये देखें फोटो, ये देखें। ऐ दूल्हा मियां तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद आपको एक और फोटो दिखाते हैं सहरे वाला, जिसमें साईं को हाथ से जो मोर जिसको बोलते हैं, सहरा बोलते हैं, साईं भूरो पीर बंधवा रहे हैं। फोटो पुराना है, हमने थोड़ा एडिट किया है, बड़ी मेहनत से उसको नया किया है आपको दिखाने के लिए। उसमें हाथ आपको दिखेगा, ये जो हाथ दिख रहा है ये साईं भूरो पीर साईं पीर अली शाह का। आइए देखिए। ऐ दूल्हा मियां तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब, देखा। उसके बाद मेहमान जो शरीक हुए, जिनकी मेरे पास लिस्ट मौजूद है, कुछ तो नहीं है, जो है
उनके नाम मैं गिनवाऊंगा, आप देखें। वो मैं तो उनके नाम जानता हूँ, बाकी तो वो बड़े ही लीजेंड लोग थे। तो सुने उसके नाम। साईं पीर खुदा शाह नसरपुर, साईं पीर अली बख्श शाह बिटाई, जनाब मिठा खान जूनेजो, जनाब रईस फकीर बख्श खान काची, और जनाब मीर शेर मोहम्मद खान, जनाब पीर फतेह मोहम्मद शाह उर्फ मीनू बिनू शाह, जनाब सरदार नूर मोहम्मद खान गोलो साहब, जनाब खान अमीर बख्श खान महर, जनाब साईं हाजी कादिर बख्शा, जनाब साईं मोहम्मद मुराद शाह सज्जादा नशीन दरगाह कलंदर लाल शहबाज, साईं गुलाम मुर्तजा शाह साईं जीम सेठ साईं, जनाब साईं गुलाम हैदर साईं मखतूम तालिबुल मौला के बड़े भाई, और साईं तालिबुल मौला छोटा था, यंग था, वो भी था। उसके बाद मखतूम साईं अलाबचा साहब, उसके बाद साईं जैनल आबदीन शाह टिक्खड़ वाला, टिक्खड़ जो है उसका, साईं मियां मोहम्मद कामिल शाह सईदपुर वाले, साईं कबूल मोहम्मद शाह के बड़े बुजुर्ग, साईं सरदार मोहम्मद अली शाह जामोर, साईं हाजी अली अनवर शाह जामोर, साईं जेंदल शाह जामोर, साईं मीरा मोहम्मद शाह टिक्खड़ वाले, जनाब काजी अब्दुल मजीद साहब, जनाब पीर गुलाम मुजद्दिद सरहदी मुजाहिद साहब, ये भी इसमें शामिल थे। ये बड़ी एजाज की बात है, ये लिस्ट में नाम है उनका, तो मैं बड़े एजाज के साथ लिखता हूँ। साईं पीर गुलाम मुजद्दिद मुजाहिद जो एक अजीम शख्सियत है, उसके लिए भी हम प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद साईं जैनल आबदीन शाह वाकिरपोटा, जनाब साईं सादला शाह जो बाबा के बड़े दोस्त थे, वो यंग थे और कहते हैं कि वो 3 पीस सूट में आए थे, उनकी भी एक अलग कहानी है। फिर साईं पीर गुलाम शाह जिलानी, साईं भूरे शाह, साईं टंडवालाल वाले से सेठ सिक्खी दो साहब, ये जो साहब है ये राय बहादुर सेठ विष्णुदास का पोता था, जो है बड़ी मान शान वाला था। कहते हैं कि उसके साथ मेहमानों के साथ 25 लोग आए थे। कितने घोड़े थे, कितने ऊंट थे, बड़ी बात थी। उसके बाद जनाब सेठ मुखचंद साहब, जनाब ठाकर अमरनाथ साहब, जनाब भीमचंद साहब, जनाब सरदार लाला विष्णु प्रसाद राजस्थानी साहब, जनाब दीप कुमार ठाकर साहब। अगर ये नाम लूंगा तो बड़ी डिटेल चली जाएगी, तो ये नाम नहीं लेता। फिर जो शादी हुई उसकी बात क्या बताएं, उसके तो फोटो नहीं है, रेयर कोई फोटो, मैं कहते हैं कि शानदार शादी थी जिसकी एक एक बात अजीब थी। तो कुछ फोटो खलीफे जो नाच रहे हैं उस जमाने में, तो एक फोटो है 2, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐ दूल्हा मियां तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब, देखा आपने, उस जमाने में कहते हैं कि इंडिया की बड़ी अदाकारा, बड़े सगीर की बड़ी अदाकारा मुमताज शांति, कहते हैं कि हुस्न का पैकर थी। वो साईं मोहम्मद जमान शाह की अकीदत में उसे एक सहरा छपवाया लाहौर से, गोल्डन हरूफ से। आज भी वो गोल्डन हरूफ चमकते हैं, मेरे पास मौजूद हैं, हमने फ्रेम किया हुआ है सहरे को। ये सहरा उसने लाहौर से छपा, अपनी टीम के साथ मटियारी में आई, साईं को सहरा पेश किया, और साईं के सामने कहते कि गुलाबी पिंक कलर लाइट की उसने साड़ी पहनी हुई थी, और देवदास जैसी ड्रेस थी, हाफ स्लीव किन्नत वाली आस्तीन थी, और उसने डायमंड की नाक में लौंग पहनी हुई थी। तो उसके बाल इतने लंबे थे। जब उसने सहरा गाया तो जितने भी मेहमान थे अंग बदस्तान हो गए कि ये क्या परी कोई आसमान से उतरी है, क्या है। तो मुमताज शांति स्पेशली आई थी। ये एक रिकॉर्ड है कि बड़े सगीर की आला अदाकारा मटियारी में आई थी। उनका सहरा प्रूफ के तौर पर पेश कर रहा हूं, आप ये ना समझे कि मैं कोई ऐसे ही बात कर रहा हूं। तो मुमताज शांति, उसने अपनी एड्रेस भी नीचे लिखी है लाहौर की, उसने जो सहरा दिया वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए सहरा। ऐ दूल्हा मियां तुमको ये जलसा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। जी जनाब। उसके बाद भी आपको बताऊंगा, उस जमाने में एक रवाज था कि शादी में चावल आते थे। तो उस जमाने हमारी जमीन जो थी उन्नरपुर पेटा में 1000 एकड़ थी, वहां से चावल आए थे। कहते कि 150 ऊंट सजाए गए थे और उन पर चावल लाए गए थे, उनको जेवर पहनाए गए थे। वो उन्नरपुर से लेकर 3 दिन तक सफर करके मटियारी पहुंचे। जब मटियारी पहुंचे तो वो अजीब समा था। तो कैसे चावल उतारे गए क्या, ये तो हम पेश नहीं कर सकते, मगर कुछ वीडियोस उनसे मुशाबित किए हुए मैं आपको दिखाता हूं कि ऊंट ऐसे आए थे और मटियारी की शान बढ़ाई थी शादी की। ये देखें।
जी जनाब, उस जमाने में घर के खलीफों को 2-2 पटके 5-5 जोड़े दिए गए थे, मेहमानों को अलग तोहफे दिए गए थे, और म्यूजिक के हवाले से 3 दिन महफिल सजी रही। बड़े सगीर के आला किस्म के गायक आए थे, जिनमें ममता शांति तो बहुत गुल रहा। उसके बाद जो है वो उस्ताद आशिक अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद बरकत अली खान, उस्ताद चांद साहब, उस्ताद गमशन साहब, उस जमाने का कोई गवैया था, कहते उसने समा बांध लिया था। तो ये सारे लोग थे। उसके बाद मारूफ जो क्लासिकल गुलूकारा हसनी बेगम साहिबा, उसकी 2 बेटियां थी। तो कहते हैं कि एक अनवरी बेगम थी उसका नाम, तो एक गोलीबाई। इन्होंने 3 दिन तक महफिल को सजा रखा। क्या अंग था उनका गाने का, ये जो डायरी बाबा ने लिखा है मैं पेश नहीं कर सकता। इसका जिक्र में थोड़ा सा किताब में लिखा है, रहनुमा में 172 सफ़े से लेकर 188 सफ़े तक आप देख सकते हैं उसमें। उसके बाद कहते हैं कि जो है वो इस शादी में इतना खर्चा किया गया, इतना एहतमाम किया गया। ये उस जमाने की यादगार शादी थी। तो हम तो शादी को खाली ट्रिब्यूट कर सकते। मैं इसके बेटे के हिसाब से इस शादी को जो है वो शादी को मैं एज ए बाराती ट्रीट करता हूं। तो मैं अपनी तरफ से आज के दौर की छोटी सी बलोची डांस अपने बाबा की शादी की खुशी में शेयर करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये देखें। यारी गद्दारी इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा। इश्की फकीरानी पीरो मुरीदानी, इश्की वलियानी हुदाए खलीलानी, इश्क पिड़ा के मरचा दफ्तरा बानी, कमलों गंजा कसी हस्ती बिजानी, इश्क नूरवा तरबा मिसरी चम्मानी, नबी इश्क चूकी तो पिलानी, कना यारी गद्दारी इश्क नामे गारदा, कना यारी गद्दारी इश्क नामे गारदा, इश्क नाम। जी जनाब, देखा आपने। तो आपने देखी 28 साल पहले शादी में कोशिश की है थोड़े वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। तो मैंने कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तब तक कल फिर मिलेंगे नया प्रोग्राम लेके। तब तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।